गाइस गुड मॉर्निंग। मैं सुबह सुबह यहाँ पे पोहा बना रही हूँ। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और मैंने छोटे छोटे आलू, प्याज और मिर्च मैंने कट कर लिया है और मैंने अलग से टमाटर भी कट कर लिया है। तो ये सब डालने के बाद मैंने छौंक लगा दिया है आलू, प्याज और मिर्च का। तो इसे आपको ढकना होता है 4-5 मिनट। आप वैसे करोगे ना तो जल्दी से जल्दी ये पक जाता है। तो देन मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर पे चला दी हूँ। यहाँ मैंने अभी टमाटर डाल दिया है और आप लोग चाहे तो आलू डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते हैं। थोड़ी सी नमक मैंने यहाँ डाल दी और ढक दिया। तो आफ्टर ऑल 5-7 मिनट में मेरा जो आलू और प्याज है वो अच्छी तरह से पक गया है। अलग से मैंने पोहे को जैसे पानी से निकाल कर और उसमें से पानी जो भी होता है उसे निकाल कर एक थाली में फैला कर रख देते हैं। ये काम आपको पोहा बनाने के 10 मिनट पहले ही करना होता है। तो यहाँ देखिए मैं मिक्स कर रही हूँ पोहे को। जो भी मैंने आलू प्याज ये सब ये आलू प्याज जो भी डाला हुआ था उसे बनाया मैंने। यहाँ धीरे धीरे आपको क्या करना होता है, अपना चलाना होता है। जो पोहा है वो मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ, ऐसा सभी बोलते हैं। आप लोग देखकर बताना कैसी बनी हुई है। वैसे तो अच्छी बनी हुई है। धीरे धीरे पोहा में जब सब कुछ आप मिक्स कर देते हैं ना, तो लास्ट में आप क्या करना चाहिए आपको कि ढक ढक के थोड़ी देर के लिए रख देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि अच्छे तरीके से पक जाता है। तो फाइन गुड मॉर्निंग। तो ये है पोहे रेडी हो चुका है। मेरे साथ आप लोग भी नाश्ता कीजिए बैठ के। इस पोहे के साथ मैंने लिया है दही, और बहुत लोगों को नहीं पसंद है, बहुत लोग पोहे के साथ चाय लेते हैं, बट मुझे दही लेना पसंद है तो देन मैं दही ले रही हूँ। तो लीजिए, एंजॉय कीजिए आप। यहाँ पर जो है मैंने कपड़े धो के डाल दिए हैं रू के। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, कम ही थे कपड़े। देखिए यहाँ पर छत पर ही मैंने डाला हुआ है। ये क्या है आप लोग नहीं शायद पहचान पाएंगे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे धान होता है तो धान का एक होता है चावल, एक होता है पोहा। वैसे ही जो मक्का होता है तो ये मक्के का पोहा होता है। इसे हम लोग चिवड़ी बोलते हैं, ठीक है, बिहार के अंदर। और इसे कैसे खाते हैं, इसे तेल में फ्राई करके या फिर ऐसे नॉर्मल फ्राई करके भी खाते हैं, जो बहुत टेस्टी भी लगता है और ये हेल्दी भी होता है। हाय गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जो टाइम है वो सुबह का 9 बज रहा है और 9 बजे ही मैं रेडी हो चुकी हूँ आप सबसे बहुत सारी बातें करने के लिए। तो यहाँ मैंने कैरी किया है रेड और ग्रीन कलर की, यानी कि पैरोट कलर या ग्रीन कलर का लो, उस कलर की मैंने साड़ी पहना हुआ है। तो मैं अपने कंप्लीट लुक को आप लोगों को दिखाऊंगी। और आज जो कल मैंने अपनी एक जो यूट्यूब की जो जर्नी है मैंने शेयर की थी, उसे लेके बहुत सारे मुझे वैसे वैसे कमेंट्स आए जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी, आप लोगों को बताना चाहूँगी। तो गाइज प्लीज़, जैसे आप लोग मेरा हमेशा सपोर्ट करते आए हैं वैसे आप लोग मेरा सपोर्ट भी कीजिए। एंड एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये झुमका क्यों पहना हुआ है। तो कोई ओकेज़न नहीं है गाइज, लॉकडाउन लगा हुआ है तो कोई कहीं जा आ नहीं रहा है। लेकिन वो होता है ना घर में, कई बार मेरा दिल करता है कि मैं ऐसे ही रेडी रहूँ, तैयार रहूँ। और मैं भी ये सोचती हूँ कि मेरी जो सब्सक्राइबर हैं वो भी रेडी, तैयार और खूबसूरत दिखा करें। हल्का सा आपको मेकअप करने की ज़रूरत होती है और आप दिखेंगी, डेफिनेटली आप खूबसूरत दिखेंगी। तो ये वाली साड़ी मैंने पहन ली है, मैं दिखा रही हूँ एक बार फिर से।
यहाँ पे मुझे लगी है प्यास और मैं पी रही हूँ पानी। आप सब भी पीजिए। एक चीज़ कहना है, आप लोग ये बताइए कि क्या आप लोगों को पनीर चिल्ली पसंद है कि नहीं। मुझे तो बहुत ही पसंद है। तो चलिए आज चलते हैं सुमन ब्लॉगर के घर, क्योंकि उन्होंने अपने घर बनाया है पनीर चिल्ली। तो गाइज़ मैं उनके चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। डेफिनेटली आप लोग जाइए, उनके काम को देखिए और अप्रिशिएट कीजिए। थैंक्स। तो गाइज कल के ब्लॉग को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, खासकर जो नए क्रिएटर्स हैं, जो एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, उन लोगों ने बहुत पसंद किया। और मेरी जो रियल जो जर्नी थी वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और मैंने एक चीज़ उसमें ज़रूर बोला था आप लोगों से कि एक टाइम ऐसा था जब मैं खुद भी डिमोटिवेट हो गई थी। तो अगर आप भी कभी हो जाते हैं तो वो होता है, नॉर्मल सी बात है, इंसान का नेचर होता है कि वो अपने लाइफ में कई बार मोटिवेट होता है, कई बार डिमोटिवेट होता है। नॉर्मल सी बात है, ये चीज़ें होते रहती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और मुझसे जो हेल्प होगा वो तो मैं करने को तैयार ही हूँ। तो मुझे इस बात की खुशी है कि आप सबने मुझे बहुत अच्छे तरीके से कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने तो बोला कि हम चाहते हैं कि आप बहुत तरक्की करें। और आपसे हमें क्या चाहिए, आपसे हमें एक ही चीज़ चाहिए कि आप हम लोगों को ऐसे ही प्यार दें और हमारे लिए ब्लॉग्स क्रिएट करें। तो चलते हैं कमेंट्स को रीड करने। तो गाइस कुछ लोगों का कहना है कि मैंने किसी को बदनाम किया है, तो गुस्सा आ रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बैठ के बात कर लेती हूँ। तो कुछ सब्सक्राइबर हैं, ऑब्वियस है वो मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। जिनको ये दिल होता है ना, इस दिल में उन लोगों को बहुत जलन हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। किस बात की? कि इसने पैसे अर्न किए, इसने पैसे कमाए, तो इसने किसी का नाम लिया। जी नहीं, तुम्हारे मुंह पे उल्टा ये वाला होता है ना, कैसे मारूं चाटा मेरे समझ नहीं आ रहा। एक हाथ से मोबाइल है, ये वाला चाटा है ना, ये वाला चाटा तुम्हारे मुंह पे, समझे? तो मैंने किसी का नाम बदनाम नहीं किया है। मैंने 1.5 साल से यूट्यूब पे मैंने काम किया है। और रही बात कल की जर्नी शेयर करने की, तो मैंने ऐसे शेयर नहीं किया था। परसों की वीडियो देखो, एक दिन पीछे की वीडियो देखो। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि आप अपनी जर्नी को शेयर करो। वो तो मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मैं बातों बातों मेरे मुंह से निकल गया कि मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी अर्निंग आ गई है। सबने मुझसे बोला अर्निंग शेयर करो, मेरे सब्सक्राइबर ने, तो मैंने शेयर किया। मैंने उनके लिए किया। ये जो जिनका ये जो दिल है ना, जल रहा है ना, उन पे जो लगाना है लगा लो, जो मर्जी करे वो कर लो। लेकिन मेरे सामने आके ना ये बकवास करने की जरूरत नहीं है कि इसे ये हो जाए वो हो जाए। देखो गुस्से में ना ये हो गया, लिपस्टिक ऐसे, मेरी लिपस्टिक खराब हो गई मेरी। परेशान करने वाले भाग जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं पिछले बहुत दिनों से कह रही हूँ कि तुम लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। मुझे भरोसा खुद पर था और मुझे भरोसा इन हाथों पे था। इन हाथों से मैंने मेहनत की है, एडिटिंग की है, अपलोड किया है वीडियोस, मैंने लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है। मेरे 2-3 चैनल हैं, मैंने मेहनत किया है, तो मुझे पैसे आ रहे हैं। और मुझे हर महीने आते हैं। पिछले 1 साल से मैं अर्न कर रही हूँ, लेकिन मैंने आज दिन तक किसी को नहीं कहा, ठीक है? लेकिन मेरे सब्सक्राइबर ने जब बोला ना, जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, तब मैंने किसी को कुछ बताया है। तब तुम लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है, हैं? यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, चलो निकलो यहाँ से, सीधी सी बात है। तो गाइज मुझे उन लोगों को बोलना था, क्योंकि मुझे नहीं पता, इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे, लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो जा रही है यार। सामने वाला मेहनत कर रहा है, सामने वाला अर्न कर रहा है, तुम्हें इतनी क्यों प्रॉब्लम है? तुम भी जाओ काम कर लो, कुछ नहीं आता है तो मजदूरी कर लो, कुछ भी कर लो, हैं? दूसरे के पीछे आ रहे हो, कुछ नहीं है तो अपने घर का काम कर लो। दूसरे के फटे में टांग लड़ाने में बहुत मज़ा आता है ना कुछ लोगों को। तो मुझे जो सुनाना था मैंने उनको सुना दिया। अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ आप लोगों से, मैं मेरे सब्सक्राइबर सबसे बात कर रही हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पे, मैं कभी भी छत पे आती हूँ ना, तो मैं फ़ोन लाना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि इस फ़ोन में आप सबके वो नाम हैं जिनको मैं आज बोलने वाली हूँ। तो मैं बोल लेती हूँ, जो जिन्होंने मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट्स किए, इतना सारा मुझे थैंक यू बोला, उनके नाम लूँगी मैं अब।
गाइज मैंने सोचा यहीं बैठ के आप लोगों से बात कर लूँ। कहाँ बैठी हूँ नहीं समझ आ रहा है, मैं बताती हूँ। वहाँ पे बैठ के मैं बात कर रही थी, वहाँ कॉर्नर पे। और ये रहा मेरे छत का टंकी, और ये रहा ये जो बोरा है ना, ये बोरे के नीचे ये चूल्हा जैसा दिख रहा होगा, मिट्टी का चूल्हा। तो अभी ये इसे रिपेयर करना होगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं एक दिन चूल्हा रिपेयर करूं तो मैं वो भी करके दिखाऊंगी, क्योंकि रिपेयर करना ज़रूरी हो गया है। मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, गैस के चूल्हे पे खाना बना लेते हैं। लकड़ी के चूल्हे पे मुझे खाना बनाना आता है, लेकिन मैं बहुत कम बनाती हूँ। आप लोग कहोगे तो मैं एक दिन, एक आध दो दिन पहले कैसे बनाऊँगी। पहले मैं चूल्हा रिपेयर करूँगी एक दिन, फिर उसके अगले दिन कुछ बना के हम लोग खाएँगे, मस्ती करेंगे, ठीक है। तो अब बारी आ गई है आप सभी के नाम लेने की, जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। चलिए मैं नाम लेना स्टार्ट करती हूँ। बहुत ही प्यारा कमेंट्स आया। अनु, मीरा शर्मा, हर्ष सारण, अखिलेश, मनकरण, कमलजीत, सुमन, मिताली, और यूपी ब्लॉगर, यूपी विलेज, अच्छा, अनिल, रूपम दुबे, गुंजा बंधु, एंड ब्लॉगर श्वेता, आयशा, मनीषा डी, ज्योति, गुड मॉर्निंग, आपको भी गुड मॉर्निंग, सुजीत, और भी एक दो नाम रह गए गाइस। तो आप लोग, उम्मीद है आप लोग नाराज़ नहीं होंगे मुझसे। वैसे भी मेरा दिन खराब चल रहा है यार। आप लोगों को, आप मतलब कि आप में से मोस्टली लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। आई थिंक 15-20 दिन हो गए। आप लोग देख रहे हो ना, किसी दिन कोई भी वीडियो डालो ना, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जा रही है। अरे मैं क्या खा रही हूँ, क्या बना रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। अरे आपको नहीं देखना है मत देखो ना, आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो जाती है। और आप लोग इतने, होता क्या है ना कि जैसे कि नेगेटिव कमेंट, कुछ कमेंट्स आने लगते हैं तो मैं उन सबको हटा देती हूँ। फिर उसके बाद भी, और एक तो होता है नॉर्मल नेगेटिव बकवास वगैरह तो चलता है, एक होता है जो गलत लैंग्वेज में जो बात करने लगते हैं, उनको मैं ब्लॉक कर देती हूँ। तो आज का दिन मेरा अच्छा रहा। जो बेबी है अभी वो सो रहा है। सुबह में तो आप लोगों ने देखा है, ये अपने नानी के साथ कितनी मस्तियाँ कर रहा था। मैं क्या कि उसको नहला वगैरह के कपड़े पहना दिए। उसके बाद होता है मोस्टली क्या, हर बच्चे क्या होते हैं, नहाने के बाद सो जाते हैं। तो फिर नहा वगैरह के वो सो गया। फिर मैंने सोचा फिर मैं और आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो मेरी जो बात थी वो मेरी बात हो गई। आई थिंक आप लोगों को ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। एक बार मैं छत दिखा देती हूँ, छत दिखाना मैं भूल गई। क्योंकि मैंने वो ब्लॉग नहीं बनाया सुबह का, लेकिन मैं बता दूँ सुबह सुबह उठ के मैंने क्या काम किया है, वो तो मेरा छत देख के आप लोगों को पता चल जाएगा ना। मैं एक बार मोबाइल इससे ट्राइपॉड से निकाल के फिर मैं थोड़ी सी और बात करके आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या काम किया। हाँ यहीं पे हूँ। तो गाइस देखिए मैंने सुबह सुबह कितना काम किया है। मैंने मॉम ने मिलके ये वाला मक्का डाला, छत पे कनेक्टेड है ये वाला मक्का डाला, और इसके साथ यहाँ पे ये वाला डाला। सुबह सुबह मक्का अब ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब आप लोगों की टेंशन ख़त्म, मैं मक्का नहीं दिखाऊंगी। यहाँ पे हम लोगों ने डाला है, गेहूँ डाला है। गेहूँ को क्या किया, धो लिया, धोकर उसके बाद इसे डाल दिया हमने आटे के लिए। आटा जो है घर में ख़त्म हो गया है, चला जाता है। मतलब कि एक बार गेहूँ धोते हैं ना तो वो 1 महीने 25 दिन ऐसे चला जाता है। तो गेहूँ खेतों से आता है तो गेहूँ की सफाई होती है, फिर उसको पानी से धो के छत पे डाल देते हैं, फिर वो सूख जाता है। तो उसके बाद वो कर लेते हैं, फिर भेज देते हैं आटा पिसाने के लिए। तो आई थिंक हो गया। एक बार मैं बाहर का नज़ारा दिखा दूँ, सर नहीं टूट जाए। तो यहाँ बाहर के नज़ारे में देख रहे हैं आप, मॉम दिख रही होगी शायद। तो मैं मॉम के पास जाऊँ, क्योंकि मुझे लगी है भूख। तो मैं जाऊँगी ना मम्मी के पास, बोलूँगी कुछ खाने के लिए दो, कुछ खाने के लिए दो। आप सब भी ऐसे ही करते होंगे ना अपनी मॉम के पास। हाँ, ससुराल में तो कुछ नहीं करते, जो मन होता है वो चुपचाप करके खा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मम्मी कुछ खाने को दो ना, मम्मी कुछ खाने को दो ना, फिर मम्मी कुछ ना कुछ खाने को देते रहती है, तो अच्छा लगता रहता है। तो गाइस जब मैं जा रही हूँ अपने मॉम के पास, कुछ खाने पीने के लिए दे देगी वो, जो भी देगी खाने के लिए। मैं नेक्स्ट देखो ये झुमका बार बार ना फंस जा रहा है। तो नेक्स्ट मैं
नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मैं बताऊंगी कि मम्मा ने मुझे क्या खाने को लिए दिया है। ठीक है गाइज, तो चलती हूँ, आज जाऊंगी तभी तो मैं कल वापस आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बाय बाय।